अभिनंदन। सभी लोगों के कहे अनुसार एक बार फिर से डिस्काउंट प्राइस हम आप लोगों के पास में ले आए हैं और केवल डिस्काउंट प्राइस ही नहीं, आप लोगों के लिए जो कुंडली के लिए विशेष ऑफर स्टार्ट किया था उसका लाभ आप उठा सकते हैं डिस्काउंट प्राइस के साथ में। नंबर 2, जिन लोगों ने लक्ष्मी विक्षोभ और लक्ष्मी बाउल नहीं बनवाए थे और बार बार मैसेज कर रहे थे कि लक्ष्मी बाउल बनवा दो, लक्ष्मी विक्षोभ बनवा दो, उन लोगों को भी लक्ष्मी बाउल और विक्षोभ के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। साथ के साथ नंबर 3, जो लोग लोशो ग्रिड के लिए अपने बुकिंग रजिस्टर कराना चाहते हैं, लोशो के माध्यम से अपने 9 ग्रहों को जीवन भर के लिए, कहते हैं ना वंस इन अ लाइफ टाइम, केवल एक बार कराना है और पूरे जीवन के लिए वो रेमेडीज रहती हैं, उनको बैलेंस कराना चाहते हैं, वो लोग भी अपनी बुकिंग को प्रोसेस कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है, कोई कॉल नहीं करना है। मैसेज करके आपको लिखना है कुंडली, लक्ष्मी बाउल या विक्षोभ या फिर लोशो ग्रिड, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। टीम बैठी हुई है। व्हाट्सएप नंबर एक बारी बोल भी देता हूँ, 9634566899। ऑफर स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। जय श्री कृष्णा। अभिनंदन। सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय अपनाकर में। एक बारी बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दिया कीजिए ताकि आगे आने वाले अपडेट्स आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एक ऐसी बात, एक ऐसी ज़रूरी चीज़ मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ जिसमें मैंने 14 जुलाई के बारे में एक डेट दी थी आप लोगों को, और मैंने कहा था कि ये 14 जुलाई बहुत बड़े संकट को अपने साथ लेकर के आ रही है, और बिल्कुल 14 जुलाई ने वैसा ही किया। एक बहुत बड़े संकट को हमारे सामने लेकर के आ गई, जिसके अंदर ये मान लीजिए कि ग्रहों की संज्ञा के बारे में बात तो अलग वीडियो में करेंगे, लेकिन इसके विपरीत जो हालात हमारे सामने उत्पन्न हुए हैं ये दिखा रहे हैं कि बहुत बड़े तौर के ऊपर मुसीबतों का एक भयंकर बम हमारे पड़ोसी के ऊपर फट गया है, और इतना भयंकर है जिससे 20 लाख लोग घर से बेघर हो गए हैं। तो 20 लाख लोगों का घर से बेघर होना कहीं ना कहीं पर एक ऐसी परिस्थितियों की शुरुआत है, एक ऐसा अलार्म है जिसकी जानकारी आप और हम लोग बहुत पहले से दे रहे थे, और मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से इस बारे में ये बात करी थी कि अब आगे आने वाले टाइम में प्रकृति की मार इतनी भयानक स्वरूप में हमारे सामने पड़ने वाली है, शायद जिसको कई लोग नज़रअंदाज करें, लेकिन जिनके ऊपर वो स्थिति बीतेगी वो उसको नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ जेजियांग की। जेजियांग के अंदर 20 लाख लोगों को विस्थापित कर दिया गया है, उनको उनके घरों से दूसरे जगहों पर को भेजने की शुरुआत कर दी गई है, और कई लोग, लाखों लोगों को तो निकाल भी लिया गया है। क्या ये घटनाक्रम बहुत खतरनाक बना? जब 20 लाख लोग किसी स्थिति से जुड़े हुए हो तो ये घटनाक्रम हकीकत में इतना खतरनाक है कि जिसने एक बहुत बड़ी आपदा के रूप में एक देश को बहुत गंभीर संकट के अंदर डाल दिया, और वो देश भारत से दूर नहीं है। भारत की सीमा से लगा हुआ चाइना एक बहुत बड़े खतरे के अंदर इस टाइम के अंदर अपने आप को महसूस कर रहा है। जी हाँ, 46 नदियाँ, 46 नदियाँ बहुत बड़े खतरे के उफान पर चल रही हैं, खतरे के निशान से ऊपर चल रही हैं, और यही वो हालात है जहाँ पर स्थितियाँ कहीं ना कहीं गंभीर होती हुई नज़र आ रही हैं। इस समय के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो कई लाखों लोग, तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा लोग मजबूर हो गए हैं कि वो साइक्लोन की वजह से अपने घरों को छोड़ दें। और इसी प्रकार के साइक्लोन की बात, इसी प्रकार की ये कहिए कि प्राकृतिक आपदा की बात हम लोगों ने पुराने वीडियो में करी थी, और मैंने कहा था कि साउथ एशिया के ऊपर मंडराने वाला खतरा जिससे भारत भी अभिन्न न रह पाए, इस प्रकार की स्थिति बनती हुई अब हमें आगे नज़र आ रही है। इतनी बड़ी तबाही वहाँ पे बची है टाइफून बावी ने चीन के अंदर, जिसके कारण से लोग अपने घरों को छोड़ करके आगे बढ़ने पर मजबूर हुए। लगभग 2.5 से 3 मीटर पानी घरों के अंदर भरना शुरू हो गया। सोशल मीडिया के ऊपर कई तस्वीरें वायरल भी हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा कि कई जगहों के ऊपर बहुत सारे सांप आ गए थे। वो यही था कि जिसमें एक फॉर्म जिसके अंदर
सांपों को रखा जाता है, सांपों की ब्रीडिंग करी जाती है, उनको बढ़ाया जाता है। उस जगह पर जब पानी भर गया तो जहरीले सांप उन पानी के अंदर तैरते हुए नजर आते दिखाई दिए। टाइफून बावी चीन के टकराने के वाला इस साल का सबसे शक्तिशाली तूफान है, क्योंकि इस साल जहाँ पर भी वर्षा हो रही है वहाँ पर वो वर्षा बहुत भयानक तौर के ऊपर बहुत गंभीरता से मुसीबतों को लेकर के आ रही है और लोगों को उसका सामना भी करना पड़ रहा है। उदाहरण के तौर के ऊपर अपना गुजरात देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए। इस समय के अंदर हर एक स्थिति हम लोगों को ये दिखा रही है कि जल भराव बहुत भीषणकारी परिस्थितियों को हमारे सामने लेकर के आ रहा है और जल के कारण उत्पन्न होने वाला संकट एक गंभीर चेतावनियों को हमारे सामने ला रहा है। तो 20 लाख से ज़्यादा लोग चीन के जेंग्यांग प्रांत के अंदर सुरक्षित जगहों के ऊपर पहुंचाया जा रहा है। इस समय के अंदर भारी बारिश हो रही है जेंग्यांग प्रांत के अंदर। तटीय शहर देखो, कोस्टल एरिया पूरी तरीके से यूकिंग, जिसमें 1300 से ज़्यादा पेड़ गिर गए, जिसके अंदर तकरीबन ये मान लीजिए कि नदियाँ इतने गहरे उफान पर आ गई जहाँ पे कई नदियों का पानी नॉर्मल इलाकों के अंदर भरना शुरू हो गया। ऑफिस क्लोज हो गए, स्कूल क्लोज हो गए, फ्लाइट रद्द हो गई, ट्रेन रद्द हो गई। महासागर के अंदर उठने वाला ये बहुत खतरनाक तूफान जो एशिया प्रांत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला साइक्लोन बन गया, मतलब रिकॉर्ड तोड़ साइक्लोन बन गया। और साइक्लोन के बारे में ही और हरिकेन के बारे में ही हम लोग अभी बीते वीडियोस के अंदर बात कर रहे थे। तो इस समय के अंदर इस टिपिकल तूफान ने इतनी बड़ी तबाही मचाई है जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई है, कई लोग अपनी जान को बचा रहे हैं, कई लोग अपने घरों को तबाह होते हुए देख रहे हैं। और प्रकृति की आपदा का ये कहर जिसका सामना बहुत भयंकर रूप में करना पड़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना सामना करना है तो भारत को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये समय जहाँ पे एकदम से हर जगह के ऊपर बारिश रुक गई, अभी थोड़ी समय पहले बारिश बन रही थी, इस टाइम के अंदर अग्नि तत्व फायर एलिमेंट पूरी तरीके से एक्टिवेट है और वो जलीय राशि के अंदर एक्टिवेट होने की वजह से धुआं क्रिएट होता है। मतलब जब अग्नि और जल का मिलन हो तो धुआं हर जगह हो जाता है और वो धुआं जब इस परिवर्तन के बाद में आगे बढ़ता है तब भारी वर्षा के रूप में हम लोगों के ऊपर टूटता हुआ दिखाई देगा। तो अभी जो अगले हफ्ते 10 दिनों के बाद का समय होने वाला है, ये एक बारी फिर से कहीं गुजरात को ना डुबो दे, कहीं उत्तराखंड को भारी लैंडस्लाइड्स का सामना ना करना पड़े और बहुत बड़े फ्लैश फ्लड की स्थितियां उत्पन्न हो जाए। वहीं पर हिमाचल और जम्मू अपने आप को बचाते हुए नजर आते दिखाई दे और महाराष्ट्र वाले अपने आप को छुपाते हुए नजर आते दिखाई दे। जो महाराष्ट्र कुछ समय पहले बारिश के आने की कल्पना कर रहा था, बारिश के आने की प्रार्थना कर रहा था, वही महाराष्ट्र जब बारिश आई तो एक बारी अपने आप को बचाने की प्रार्थना करता हुआ नजर आता दिखाई दिया। तो ये एक ऐसा समय, एक ऐसा कालखंड चल रहा है जहाँ पे जल त्रासदी एक बहुत बड़ी तबाही को लेकर के आ रही है और कहीं यही जल देशों के अंदर युद्ध का कारण ना बन जाए, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को आगे जानकारी देने वाला हूँ। तो इस समय के अंदर प्रकृति को कमज़ोर समझने की बजाय, प्रकृति से लड़ने की बजाय अपने आप को अगर हम बचाने का प्रयास करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बहुत खिलवाड़ हो चुका है। अब प्रकृति हम लोगों के साथ में खेलना शुरू कर चुकी है और इसी खेल के अंदर बहुत सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे, बहुत सारे घर तबाह हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों को मृत्यु का सामना करना पड़ेगा और एक बहुत गहरी मुसीबत आगे हमारे सामने जन्म लेती हुई भी नज़र आती दिखाई देगी। उम्मीद करूंगा ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएँ। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोग लोशो के बारे में बार बार कन्फ्यूज़ हो रही हैं। देखिए, लोशो हमारे सामने 9 ग्रहों का वो चार्ट होता है जिसको हम बैलेंस कर देते हैं। तो हमें ना तो बार बार कुंडली में आ रहे उतार चढ़ावों को देखना पड़ता है, ना ही हम लोगों को उनकी रेमेडीज़ करनी पड़ती है, क्योंकि हम 9 के 9 ग्रहों की रेमेडीज़ रेगुलर तौर के ऊपर जब कर रहे होते हैं तो उनका असर, जो ख़राब सिचुएशंस होती हैं वो फीका पड़ जाता है और हम लोग उस सिचुएशन से बड़े प्यार से निकल जाते हैं। देखिए, नियति का असर जो 10 से 15% होता है उसको कोई बदल नहीं सकता, लेकिन वहीं पर अगर सिचुएशन 80% आपके हक में हो
तो आपको एक उम्मीद की किरण अवश्य दिखाई दे जाती है कि मैं बच करके आगे निकल जाऊंगा। तो उम्मीद करूंगा मेरी बात को समझ पाए होंगे और लोशो क्या है इसके बारे में जान पाए होंगे। और यहीं पर आप सभी लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता।